हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स पेंटोर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित द्विवेदी और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अकाउंट्स क्लास 12th के लिए। अभी मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। क्लास 12th में हमने नई सीरीज स्टार्ट करी है न्यू बच्चों के लिए। जो लोग अभी 11th पास आउट करके 12th में आए हैं उन लोगों के लिए मैंने नया बैच स्टार्ट करा है। तो इसमें अभी मैं आपको 12th अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूँ। राठी की बुक यूज़ कर रहा हूँ। मैं एमपी बोर्ड के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप दूसरे बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं तो भी इसको पढ़ सकते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी पैटर्न हर जगह पर सिमिलर है। प्रैक्टिस करने के लिए आप इन क्वेश्चंस का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम आते हैं फर्स्ट वाले वीडियो में। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने क्या पढ़ा था, एक रिकॉल करते हैं। उसके पहले एक दूसरी बात बता दूं मैं कि ये जो वीडियो अभी अपलोड हुआ है ये अभी नॉन मेंबर्स को भी दिखेगा यूट्यूब पे, मतलब सभी को दिख रहा है। जिन लोगों ने चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं क्लिक किया है उनको भी दिख रहा है। तो अगर आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन मैंने बताया था। पहला है यूट्यूब, जहाँ पर मेरे वीडियोस आपको मिलेंगे, लेकिन अब ये सभी के लिए नहीं मिलेंगे। यूट्यूब ने मेरे चैनल को मेंबरशिप ऑफर कर दिया है, तो आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना होगा। सब्सक्राइबर के बगल में ही, सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है, उसको क्लिक करिए। उसमें दो ऑप्शन है, 159 रुपीज़ पर मंथ है और दूसरा 299 रुपीज़ पर मंथ। 159 में सिर्फ अकाउंट्स की वीडियोस मिलेंगे, 299 में कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिलते जाएंगे रेगुलर बेसिस पर। इनमें और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, आपको कोई भी डाउट होगा तो आप इमीडिएट कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं मेंबर्स ओनली फ़ोन रिसीव किया करूँगा, आपका नंबर सेव कर लूँगा, फिर आपको कभी भी डाउट हो तो आप फ़ोन में पूछ भी सकते हैं। और भी कई सारी फैसिलिटीज़ आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो जल्दी से आप चैनल को ज्वाइन कर लें, आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। मैं स्पेशली फोकस करने वाला हूं एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स पर। तो एमपी बोर्ड में आप कहीं से भी हो, अभी मेरा टारगेट है कि जितने भी स्टूडेंट जुड़ सकें इस चैनल के माध्यम से, जितने लोगों को भी पढ़ा सकूं मैं, दैट वुड बी हेल्पफुल। तो आप भी शेयर भी करिएगा आपके फ्रेंड्स को। ओके, चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने रिविज़न करवाऊं क्या, बताएं? पर आप लोग कैसे बताएंगे, ये रिकॉर्डेड क्लासेस है। तो कल देखिए मैंने बेसिक पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा दिया था आपको। थ्योरी ज़्यादा नहीं पढ़ाई थी, जो ज़रूरत की चीज़ थी वही पढ़ाया था मैंने। 2-4 स्टूडेंट ने रिएक्शन दिया है कमेंट में कि हाँ सर सबको समझ में आ गया है बढ़िया से। डोंट वरी, सबको समझ में आएगा, मुझे मालूम है, ठीक है। उसके बाद हमने प्रैक्टिकल जब पढ़ना स्टार्ट करा था तो सबसे पहले हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था, और ये फॉर्मेट भी बताया था मैंने। फॉर्मेट में मैंने ये बताया था कि आपको एग्जैक्टली क्या सीखना है। मैंने 3 चीज़ें बताई थी कि भैया पहले 3 कैलकुलेशन सीखेंगे। कौन कौन सी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना, कैपिटल निकालना, 2 कैलकुलेशन तो यही हो गई। तो चलिए सीखते हैं। ओके, क्या ये पेपर में आएगा, एग्ज़ाम में क्या आएगा, ये एक अलग मैटर होता है, स्पेशली एमपी बोर्ड के लिए। तो अभी स्टार्टिंग है आपका, अभी ये मत सोचिए कि पेपर में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। वैसे आपको अगर मेरी गेसिंग पावर देखना है कि पेपर में क्या आएगा क्या नहीं, तो जो पुराने वीडियोज़ हैं आप जाके देखिए और पेपर मिला लीजिएगा। उसके बाद विद डेट कि पेपर में क्या आता है सब पता चल जाएगा आपको, राइट। खैर चलते हैं। तो अभी आप ये मत सोचिएगा कि पेपर में क्या आएगा क्या नहीं। अभी हम हर क्वेश्चन, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अभी क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, अभी लाइव नहीं है ये, तो आपकी तरफ से जो डाउट होंगे ना वो मैं खुद ही पूछ लिया करूँगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिक फॉर्मेट आपने आई होप समझ लिया होगा। अब क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ से मैं देखिए अभी बुक जो यूज़ कर रहा हूँ, राइटर का नाम है राठी, और दूसरी बुक से पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सी बुक है। दूसरी बुक के वीडियोस भी मिलेंगे, बट वो मेंबर्स ओनली ही रहेंगे, तो आपको पहले चैनल पे मेंबर बनना पड़ेगा। और भी वीडियोस हैं तो वो आपको मिल जाएंगे, राइट। चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। तो भैया क्वेश्चन है, अमरेश एंड कमलेश आर पार्टनर। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं उनको भी मैं क्वेश्चन हिंदी में समझाऊंगा, और क्वेश्चन सॉल्व तो अंग्रेजी में ही करते हैं कॉमर्स में, राइट।
तो अमरीश और कमलेश पार्टनर हैं एक फर्म में। देयर कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2018 वर 280 एंड 220। उनकी कैपिटल जो है 1 जनवरी 2018 को 2,80,000 और 2,20,000 रुपये है। ध्यान से सुनिएगा, उनकी ये जो कैपिटल है ये 1 जनवरी मतलब साल के शुरुआत में पहले दिन कितनी है, 280 220, ठीक है। ये कैपिटल की बात है। फिर बोल रहे हैं कि भैया 3 सितंबर 1 2018 1 सितंबर को दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया कि उनकी कैपिटल जो है वो 2.5 लाख रुपए होगी। अरे ये कौन सी बात है, पहले आप बोल रहे हैं कि भैया इसकी 280 है, इसकी 220 है, लेकिन बाद में ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब इनकी कैपिटल 2.5 लाख रुपए होगी 1 सितंबर को, ठीक है। मतलब क्या कि ये बोल रहा है कि अब आप जो है इसको एडजस्ट करिए और अगर ज़रूरत हो तो पैसा निकाल ले पार्टनर और कम हो तो पैसा लेकर आए, और इस बीच इनको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पर। इंटरेस्ट निकालिए। क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे। 2 तरीके हैं सॉल्व करने के आपके पास, या तो आप मेरा देखें और दूसरा कोई नहीं है। तो मैं बताता हूँ क्या करना है, सुनिए। पहले क्वेश्चन समझिए। देखिए मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया है, लेकिन अभी मुझे मालूम है कि आपको अच्छे से नहीं आया है। फिर से पढ़िए। ये कहानी ये ऐसी बोल रहे हैं कि भाई 2 पार्टनर थे। कौन कौन से 2 पार्टनर थे, अमरीश और कमलेश 2 पार्टनर थे। अब इन 2 पार्टनरों को क्या करना है एक्चुअल में, इनकी स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी मैं लिख के समझाता हूँ। चलिए 1/1/2018 को यहाँ देखिएगा, 1 अच्छा यहाँ ऊपर लिखूँ क्या मैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आप कॉपी में लिखिएगा। अच्छा तो आप एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप मजाक में नहीं पढ़ रहे हैं, सीरियसली पढ़ रहे हैं, तो एक अच्छे से कॉपी मेंटेन करिएगा, रिवीजन करने में बहुत हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आप सीरियसली पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो एक अच्छी कॉपी मेंटेन करिए। बाकी सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलने वाली है, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप कॉमर्स मेंटोर चैनल पे पूरा भरोसा करके पढ़ाई कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। तो कहानी ये है कि भाई 1/1/2018 को अमरीश और कमलेश, ए और के, तो इनके पास कैपिटल थी 2,80,000 रुपये और 2,20,000 रुपये। ये क्वेश्चन जो कह रहा है वही लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद कहानी ऐसी है कि ये बोलते हैं कि भाई 1 सितंबर 2018 को इन्होंने निर्णय लिया कि इनकी कैपिटल 2,50,000 हो जाएगी और इनकी भी 2,50,000 हो जाएगी। उसने बोला है कि आपको एडजस्ट करना है, विड्रॉल या फिर दूसरा कौन सा वर्ड यूज़ करा था, कैपिटल लाने को, इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो भैया बताइए, अमरीश के पास पहले 280 था, अब कैपिटल 250 होना चाहिए, तो ये पैसा क्या करेगा, डब्लू मतलब विड्रॉल, ठीक है। ये 30,000 रुपये लेकर चला जाएगा, ठीक है। इसके पास 220 थे, 250 कैपिटल होगी, तो ये पैसा इंट्रोड्यूस करेगा, लेकर आएगा 30,000। अब आप कहेंगे सर कि ये क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कैसे करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही कर दीजिए। प्रेजेंटेशन नॉट अ मैटर, ये कैलकुलेशन है, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई अकाउंट थोड़ी ना बनाना है। दूसरी खास बात, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही नहीं, तो प्रेजेंटेशन कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी करिए, ठीक है। हाँ मुझे मालूम है नहीं आएगा, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा एमपी बोर्ड की ये क्वेश्चन, ये सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन कोई भी हो सकती है, कैसे भी कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, वैसे ये प्रेजेंटेशन जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही टीचर भी पढ़ाएंगे, स्कूल वाले। कोचिंग तो आप जाने वाले नहीं हैं, राइट। और स्कूल में नहीं पढ़ना है, कोचिंग में नहीं पढ़ना है, तो कहाँ पढ़ेंगे आप, कॉमर्स मेंटोर चैनल पे पढ़िए। चलिए, तो यहाँ पर हमने 30,000 देख लिया। अब कहानी ये है कि भैया हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने % निकालना है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 6%, ठीक है ना। तो ज़रा डेट का कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और मैं चाहूँगा कि आप दिमाग लगाएं, आप सिर्फ नोट ना करें, थोड़ा बहुत दिमाग आप भी लगाएं, ठीक है। तो कहानी शुरू कब से होती है? 1/1/2018, 1/1 2018 से लेकर के 1 सितंबर 2018 तक कितने महीने होते हैं? अच्छा, क्वेश्चन में 1 सितंबर है या 31 सितंबर है, ये हमें थोड़ा सा पता लगाना पड़ेगा। कौन पता लगाएगा? ये आप पता लगाएंगे, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो क्योंकि डेट में कन्फ्यूज़न, ऑन सितंबर 1, ओके सितंबर 1 लिखा है बिकॉज हमें मंथ्स कैलकुलेट करना है। अगर 30 सितंबर होता तो अलग डेट आती और 1 सितंबर है तो अलग डेट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा किया मैंने, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हाँ यहाँ पर आते हैं। तो आप मुझे बताएंगे 1 जनवरी से 1 सितंबर तक कितने महीने होते हैं? तुक्के नहीं मारना है, गिनकर बताना है। गिनते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 महीने। सितंबर नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि 1 तारीख है। तो भैया पहले 8 महीने का ब्याज लगा दो। कौन सी अमाउंट पर ब्याज लगाओगे? पहले इनके पास कितना पैसा था? 2,80,000 रुपये था ना। तो 2,80,000 पे 6% इंटू 8/12। अब आपको कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं और मैं 12वीं पास हूँ तो मुझे कैलकुलेटर अलाउड है। तो क्या करेंगे, आप लोग इसको खुद से सॉल्व करिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। और इसका ये मतलब नहीं कि मुझे सॉल्व करना नहीं आता है। ये देखिए 3 जीरो कैंसिल करना था, 2 कैंसिल, 6 से 2 बार 12 और 2 से 4 काट देंगे। यहाँ पे 28,000 इंटू 4 बचेगा तो 11,200 आएगा। 5600 में 2 का इंटू कर देंगे। ये कैलकुलेशन आप खुद करिए और मैं अपना दिमाग यहाँ पर क्यों लगाऊँ। फिर भी 2,80,000 इंटू 6% इंटू 8/12, हाँ 11,200 मैंने शॉर्टकट में सॉल्व किया था। देखिए कैसे, 2 जीरो कैंसिल, 6 से 2 बार, 2 से यहाँ काटेंगे तो यहाँ 4 बचेगा। 2800 का 4 बार भाड़ा पड़िए 11,200। क्लियर हो गया? ओके रुकिए, लेकिन भैया इसके बाद 30 सितंबर के बाद इनकी कैपिटल कितनी हो गई मुझे बताइए। इन्होंने 30,000 रुपये निकाल लिए ना, तो अब इनकी कैपिटल 1 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर, कितने महीने? 4 महीने। इनकी कैपिटल अब कितनी होगी? 2.5 लाख रुपए होगी ना। 2,50,000 क्योंकि 30,000 निकाल लिया इन्होंने। 2,50,000 पे 6% इंटू 4/12, 1212, 2500 बचा, 6 से 2 बार, यहाँ से 2 बार, 5,000 आएगा। इस बार कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया? तो इनके इंटरेस्ट का आंसर आ गया 11 और 5 16,200 रुपये। यही लिख दूँ? प्रेजेंटेशन मैटर करती है क्योंकि सेकंड वाला एक्सेल सीट पे प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ मैं, सेकंड कॉलम इधर है तो आंसर नीचे आएगा। ओके फर्स्ट वाले पे हो चुका है, सेकंड वाले पर आते हैं। तो सेकंड वाले के पास 1/1/2018 से लेकर के 1 सितंबर 2018 तक उसकी कैपिटल 2,20,000 रुपये थी। तो भाई 2,20,000 पे 6% ब्याज देना था। कितने महीने का? 8 महीने का। तो 2 जीरो कैंसिल और 6 से 2 बार, इसको 4 बार, 2200 इंटू 4 कितना होता है? 88,800। सबको इतना तो आ ही रहा होगा, ठीक है। फिर जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ समझने वाली है। ये तो मैथ्स है 5वीं 6वीं कक्षा की, वही कैलकुलेशन कर रहे हैं। 1 सितंबर 2018 से लेकर के 31 दिसंबर 2018 तक उसकी कैपिटल अब कितनी होगी? तो भाई अब उसकी कैपिटल 2,50,000 ही होगी क्योंकि वो 30,000 रुपये लेकर आया है, ठीक है ना। 2,50,000 पे 6% और कितने? 4 महीने का ब्याज निकालेंगे।
तो 2 जीरो कैंसिल, सॉरी यहाँ पर 4/12 होगा। सो लेट्स सॉल्व इट। 2 जीरो कैंसिल, 6 से 2 बार, यहाँ पर 2, 5000। तो मुझे अपनी फ़ोटो हटानी पड़ेगी, यहाँ रखते हैं 5000, ठीक है। तो 8 5 कितने होते हैं, 13,800, और यहाँ पर 11 5 16,200। जो फाइनल आंसर आएगा उसको यहाँ पर हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप दिस इज़ द बेटर वे। एक बार आंसर मिला लेते हैं, क्योंकि आप लोग आंसर बिना मिलाए सेटिस्फाइड नहीं होंगे। सो 16,200, 13,800, यही आया था 13,800, बिल्कुल सही है। तो बताइए, पहला आंसर आप लोगों को समझ में क्वेश्चन आ गया? जिसको समझ में नहीं आया हो वीडियो को फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हम सीख रहे थे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन में अभी मैं थोड़ा स्लो स्पीड में चलूँगा, क्योंकि अभी ज़्यादा स्टूडेंट चैनल पर जुड़े नहीं हैं, न्यू सेशन के सब पुराने स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोग ज़रा इसको शेयर भी करिए, आपके जो जूनियर्स हैं अकेले फ़ायदा ना उठाएं, उनको भी बताएं, ठीक है। कई स्टूडेंट एक ने मुझे फ़ोन किया, पिछले साल के स्टूडेंट हैं। उन्होंने कहा सर अब मुझे मालूम नहीं था कि यूट्यूब पे भी पढ़ाई होती है। वो मेरे चैनल पे जनवरी से जुड़े थे, तो उन्होंने बाद में पूरा पढ़ाई यहाँ से करी, लेकिन उन्होंने कहा सर अगर मुझे मालूम होता तो मैं जुलाई से जुड़ के अच्छी पढ़ाई करता पिछले साल। तो आप लोग भी इसको अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, राइट, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। मेरा मोटिव यही है कि मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच सकूँ एमपी बोर्ड के लिए, राइट, ओके। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। और क्या नाम है, शीला एंड लीला पार्टनर हैं। मैं यहाँ कर देता हूँ फ़ोटो। तो शीला और लीला पार्टनर हैं एक फर्म में। 1 जनवरी 2018 को उनकी कैपिटल का बैलेंस 4 लाख और 3 लाख रुपए था। क्या ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे? नहीं, आप क्यों करेंगे, मैं ही करूँगा। 1/1/2018 को उनकी कैपिटल का बैलेंस 4 लाख और 3 लाख रुपए था। चलिए पहले बोर्ड साफ़ करता हूँ मैं ज़रा, वाइट बोर्ड मार्कर, और क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। ऑल्दो आई हैव थिंक, मेरे पास एक तरीका है। आप लोगों के पास बुक नहीं है तो चिंता बिल्कुल ना करें, बिना बुक के पढ़ाई हो सकती है। इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के पास बेनिफिट ये है कि जैसे मैं अब यहाँ पर ये इसको मिटा रहा हूँ, क्लास में आप चाहें तो थोड़ा सा आगे भी बढ़ा सकते हैं, 2-3 सेकंड 10 सेकंड। यूट्यूब पे मोबाइल से देख रहे हैं, 2 बार स्क्रीन पे टैप करिए, 10 सेकंड आगे बढ़ जाएगा, ओके। तो ये ऑनलाइन बेनिफिट है पढ़ने का। और भी कई सारे बेनिफिट हैं। इस वीडियो को आप 20 बार, 25 बार, 30 बार, 40 बार, जितनी मर्जी हो देख सकते हैं। बट क्लासरूम में क्या नुकसान है कि भैया सर ने एक ही बार पढ़ा दिया, दैट्स इट, ओके। तो ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे बेनिफिट भी हैं, नुकसान भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए अब जैसे मेरे लिए नुकसान ये है कि मैं अकेले आप पढ़ा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ अपने आप से ही, ओके। तो 1 जनवरी 2018 को शीला और लीला पार्टनर हैं, 4 लाख और 3 लाख। यहाँ पर आते हैं 1/1/2 था। ज़्यादा डिटेल नहीं, ऊपर आप कैलकुलेशन वगैरह खुद लिखिएगा, पर मुझे ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। फिर वो शीला और लीला 1/1/2000 वॉट 18 ही होगा, को दोनों की कैपिटल कितनी थी जल्दी बताएं। हाँ जी, आप लोगों को बताना है, कौन बोलेगा ये। तो इनकी कैपिटल 4 लाख और 3 लाख थी। फिर 1 मई को जो है इंट्रोड्यूस 50,000 40,000, ठीक है, देखते हैं। तो इनकी कैपिटल थी 4 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, ठीक है, ओके।
तो यहाँ पर इनकी कैपिटल कितनी थी, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, 4 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। फिर क्या लिखा था क्वेश्चन में, थोड़ा सा आप ये, आई हैव बुक, एक्चुअल में बुक भी मेरे पास है, आपके पास नहीं है ना, इसलिए मुझे स्क्रीन पर दिखाना पड़ेगा बार बार ये। तो यहाँ पर 1 मई 2018 को एक ने 50,000, दूसरे ने 40,000 रुपये इंट्रोड्यूस करे हैं। इंट्रोड्यूस करना मतलब पैसे लेकर आना, ठीक है। तो 1 मई 2018 को दे इंट्रोड्यूस 50,000 रुपीज़ एंड 40,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद एक ने कुछ और किया होगा, लीला ने विड्रॉ किए होंगे। यहाँ पे स्क्रॉल बटन पे कुछ इशू है, वो आ ही नहीं रहा है, तो कैसे बोर्ड बढ़ाऊंगा मैं। चलिए आ गया है। तो लीला विड्रॉ 12,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, इंटरेस्ट 6% मिलेगा। निकालिए जरा वाटर, लीला ने कब विड्रॉ करा है, 1 नवंबर को 12,000, कुछ गड़बड़ है। चलिए क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं यहाँ से। ऑन 1 नवंबर 2018 लीला विड्रॉ 12,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, लीला ने 12,000 रुपये 1 नवंबर को निकाल लिए। लीला सेकंड पार्टनर है ना, ओके। तो चलिए देखते हैं, लीला ने विड्रॉ किए हैं कितने रुपए, 12,000 रुपये, कितने तारीख को, 1 नवंबर 2018, 1/11/18 को विड्रॉ मतलब पैसे निकालना, कितने निकालना, 12,000 रुपये। चलिए अब ये क्या करने वाले हैं हम, इसका टोटल अलग करना ज़रूरी है क्या, 31 मार्च की कैपिटल निकालना ज़रूरी है क्या, कोई ज़रूरी नहीं है इसका टोटल। इंटरेस्ट निकालते हैं, हमें मेनली इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए इंटरेस्ट निकालते हैं। यहाँ से मैं आपको अब दिखाता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है, और ये नीचे इसको हटा देता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो लेके चल रहा हूँ, बिकॉज़ अभी कोई जल्दी नहीं है, लॉकडाउन सिचुएशन है, सब लोग घर में बैठे हैं, आराम से पढ़िए, राइट। तो इसलिए मैं बहुत स्पीड में नहीं ले चल रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा आराम से ही पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप लोग जल्दी डिसाइड कर लीजिए। जिन स्टूडेंट्स को पढ़ना है वो लोग चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद व्हाट्सअप करिए, ज्वाइन होने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिए, तो मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ता हूँ, फिर हम डाउट वगैरह लेना स्टार्ट कर देंगे। और ऐसे क्योंकि आप मजाक करने तो आए नहीं हैं, यहाँ पढ़ने आए हैं, तो आपका टेस्ट भी होना है। तो जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं जल्दी जल्दी जुड़िए, फिर मैं टेस्ट बताता हूँ कब होना है, क्लियर है, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिमाग लगाना है, लगाते हैं। 1/1/2018 को इसकी कैपिटल 4 लाख थी, कब, 1 मई तक इतनी थी ना। तो भैया 1 मई 18, कितने महीने हो गए, मई नहीं गिनना है, ठीक है ना, 4 महीने होंगे, 4 मंथ्स। तो चलिए 4 लाख रुपए का, सॉरी 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट का रेट 6% ही होना चाहिए। मैं एक बार फिर भी देख लेता हूँ, नहीं तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, और आप लोगों को दिखाना है एक्चुअल में, बिकॉज आंसर तभी तो आएगा आंसर। इंटरेस्ट का रेट कितने % होगा, राठी की बुक कितने लोगों के पास है या नहीं है, कमेंट करिए। एक दूसरे राइटर से पढ़ना था, किसी ने मैसेज किया था अभी भिंड से, तो दूसरे राइटर की बुक भी पढ़ेंगे, उससे भी आप बिल्कुल चिंता ना करिए, ठीक है। अभी तो राठी से पढ़ना है हमें, राठी से पढ़ रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है 6% ही होगा, बाद में देख लेंगे गड़बड़ होगा तो 6/100 और 4 महीने का 4/12। इसको सॉल्व करिए, मेरे पास कैलकुलेटर पावर है, आपको मालूम है, 2 0 कैंसिल, 6 से 2 बार, क्या ट्रिक है, 2 4000 इंटू 2 कितना, 8000। कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेशन, ठीक है। फिर भाई 1 मई को इसने 50,000 रुपये इंट्रोड्यूस किए हैं, इंट्रोड्यूस मतलब पैसा लाना,
तो अब इसकी कैपिटल 4,50,000 हो जाएगी। तो 1 मई से लेकर के 31 दिसंबर 2 लगा दीजिए यहाँ पे, 1 मई टू 31 दिसंबर कितने महीने होते हैं? 8 महीने होंगे ना, ठीक है। तो 8 महीने में इसकी कैपिटल अब कितनी हो जाएगी? 50,000 रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, ओके। तो 8 महीने में इसकी कैपिटल हो जाएगी, देखते हैं, 4,50,000 रुपये। इस पर हमको देना है 6% और इंटू 8 मंथ्स का, वही अगेन 2 2 4, तो 2 जीरो कैंसिल, 4509 और 18,000 18,000, तो इसका आंसर 26,000 रुपये आएगा, ठीक है। दूसरे वाले का कैलकुलेट कौन करेगा, आप कि मैं? चलिए मैं ही कर देता हूँ। तो आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा ये क्लास कितने मिनट की हो चुकी है, और ये रिकॉर्डिंग मैं नाइट में कर रहा हूँ, ठीक है। 28 मिनट की क्लास हुई है, सिर्फ अभी दूसरा क्वेश्चन हुआ है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में क्योंकि नई चीज़ें हैं, आपको सिखाना है, इसलिए टाइम लग रहा है। बाकी चिंता मत करिए, मेरी कैलकुलेशन फास्ट है, तो बट स्टार्टिंग में तो यही हालत रहेगी। यहाँ पे कहानी क्या बन रही है भाई? 3 पहले इसकी कैपिटल 1 को 3 थी, फिर 4 मई तक, तो इस वाली कैलकुलेशन में ही मैं डायरेक्ट यहाँ कर दूँ क्या? यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन कैसे भी कर सकते हैं, सेम 4 महीने के लिए, ठीक है ना, सेम सिचुएशन बन रही है। तो कैपिटल कितनी थी? 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, तो 3 लाख, व्हाट हैपेंड हियर, सॉरी, 3 लाख रुपए की जो कैपिटल थी उस पर 6% का इंटरेस्ट लगाना है, कितने महीने का? 4 महीने का, 4/12, तो 2 जीरो कैंसिल, 6 से 2 बार, 2 से 2, तो 6,000 रुपये आ गए। क्लियर हो गया? इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, सॉरी। चलिए अगली कैलकुलेशन आप लोग करके बताइए मुझे, पर आप अभी कैसे बता सकते हैं? यहाँ पर आते हैं, 1 मई को वो कितना पैसे लाया? 40,000, लेकिन सुनिए नवंबर तक ही, क्योंकि नवंबर में 12,000 रुपये निकाल लिए हैं, तो 1 मई से इसकी डेट भी अलग होगी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अलग ही लिखता हूँ, नहीं फिर आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया हमें, और आप कहेंगे सर ये प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं आप। कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ओके। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो दिखने में प्रॉब्लम है तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से और अच्छे से दिख जाएगा। मैं अगली बार से ट्राई करूँगा कि अभी कुछ पेजेस अच्छे से रख लूँ, वहाँ पे प्रेजेंटेशन करूँ। अभी क्योंकि हमने डेमो क्लासेस भी इसी पेज में पढ़ा था और यहीं पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा इशू हो रहा है। चलिए यहाँ पर आते हैं पेन के साथ में। तो 1 मई, यहाँ तक देख लिया। 1 मई से लेते हैं, 1 मई से 1 नवंबर तक गिनिए सब लोग, गलती नहीं होनी चाहिए। 1 मई से लेके 1 नवंबर 2018 तक कितने महीने होते हैं? गिन लीजिए, तुक्के तो मारना नहीं है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नहीं गिनना है, तो कितने? 6 महीने हो रहे हैं। तो भाई उसकी कैपिटल 3 लाख पहले थी, 40,000 रुपये लेकर आया, तो अब उसकी कैपिटल 3,40,000 रुपये हो गई है। 3,40,000 पे 6% ब्याज मिलेगा, और कितने? 6% ब्याज है, 6 मंथ के लिए है, तो 12, 2 जीरो कैंसिल, 6 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3400 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, तो कितना होता है? 112, 102, वॉट एवर, 3400 इंटू 3, 10,200, 102 हो रहा था, सही है। 102 मतलब वही 10,200। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, ऊपर 8,000 की अमाउंट पहले ही लिखी थी, यहाँ पर लिख दिया 10,200 रुपये। ये वाला मत देखिएगा, ठीक है ना। फिर एक नवंबर 2018 को से 31 दिसंबर 2018 तक, यहाँ उसने 12,000 रुपये निकाल लिए हैं। तो पहले उसकी कैपिटल 340 थी, 12 घटाएंगे तो 3,28,000 बचेगी ना। सबको समझ में आ गया?
ये लिखा है ना 12,000 विड्रॉ किए ये, तो अब उसकी 340 से 12 घटाएंगे तो कितने बचेगी, 328, 3,28,000 उसकी कैपिटल है। उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट, सॉरी 6% का इंटरेस्ट 2 महीने के लिए। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी क्या, अरे 3280, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। MP बोर्ड जिंदाबाद। यहाँ बहुत अच्छी आसान सी अमाउंट आती है जिससे किसी भी स्टूडेंट को ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। 10 3 13, ऊपर कितना था, 13 6 19,280। क्या आंसर आ रहा होगा? गलती भी हो सकती है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं। 19,280 और 26,000 रुपये। गलती होगी भी तो देखेंगे, कैलकुलेशन में कुछ गलती हो सकती है, कॉन्सेप्ट तो मुझे सब आता है तो उसकी दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो आई होप, सुनिए, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो या फीडबैक देना हो तो आप लोग फीडबैक भी दे सकते हैं क्लासेस का। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नंबर क्या है, मैं यहाँ नंबर ये है ना 9425305335, इस नंबर पर आप इन क्लासेस का फीडबैक दे सकते हैं। आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, जो भी कुछ डाउट भी पूछना हो वो भी कर सकते हैं, आप डाउट भी पूछ सकते हैं, राइट। तो अभी हम 5 मिनट के आसपास और पढ़ लेते हैं। पहले इसका आंसर मिलवा दूँ मैं। 26 19,480, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, लेट्स चेक। पहले का 26,000 सही है, दूसरे का 19,480 है, और मैंने कितना लिखा था, 280। डोंट वरी, ये गलती मैं कई बार ऐसे लिखने में कर चुका हूँ, और 2 और 2 4 ही होंगे। ओके, तो यहाँ पे 19,480। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो चलिए तुरंत एक अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, और इस पहले टॉपिक से हमें मिल जाएगी मुक्ति। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आज ही सीख डालते हैं, क्योंकि अगली क्लास में एक नया टॉपिक सीखने को मिलेगा हमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और तीसरा वाला क्वेश्चन आप यकीन मानिए बहुत आसान है। क्लियर हो गया? तो चलिए पढ़ते हैं इसको, पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। ऑन December 31, 2018 आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, सुनिए ध्यान से सुनिए, पहले ही लाइन में इंपॉर्टेंट बात लिखी है। अगर आपको अकाउंटिंग में एक्सपर्ट बनना है तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ना भी सीखिए। एज अ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से आना चाहिए। क्लियर हो गया? मैं CA फाइनल में जब क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, 2-2 पेज के होते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ना भी सीखना पड़ेगा आपको अलग से। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे क्या है, ऑन 31 दिसंबर 2018 आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, मतलब साल के आखिरी दिन बुक्स बंद करने के बाद ABC का कैपिटल है 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख रुपए। बाद में सब्सिक्वेंटली, मतलब बाद में यह डिसाइड किया गया कि उनको 10% इंटरेस्ट देना भूल गए। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 75,000, प्रॉफिट है 75,000 रुपये, एंड पार्टनर्स ड्राइंग हैड बीन 10,000, सॉरी हैड बीन 10,000, इतना कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए, तो यहाँ पे ही मैं कैलकुलेट करता हूँ। इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें हैं, वो मुझे आपको समझाना है। आई होप आपने ये कैलकुलेशन सब नोट कर लिया होगा। सबसे पहले ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। मैं यहाँ पे साफ भी करता हूँ इसको और कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जो कैलकुलेट करते हैं वो कौन सी कैपिटल पर कैलकुलेट करते हैं, 2 मिनट सोच के बताइए। जब मैं क्लास 12th में था और मुझसे ये कोई क्वेश्चन पूछता तो मुझसे नहीं बनता, क्योंकि नहीं पता व्हाट इज़ कैपिटल ओपनिंग, व्हाट इज़ कैपिटल क्लोजिंग, पता नहीं क्या है। बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू विद द लॉजिक। सुनिए भाई, ये जो कैलकुलेशन होती है हम अभी कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल पर ब्याज लगाना। तो कौन सी कैपिटल पर ब्याज लगाते हैं? पहली वाली जो ओपनिंग जो पहले दिन होती है उसी पे लगाएंगे ना। ठीक है, फिर एक होता है क्लोजिंग, तो यहाँ पे 31 दिसंबर को दी है, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। क्लियर? ये वाला अमाउंट अच्छा लिखा भी है। अब हमें ओपनिंग पर लगाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ओपनिंग कैपिटल निकालने का एक फॉर्मेट होता है, और वो फॉर्मेट लर्न करना पड़ेगा। रटना पड़ेगा क्या? कुछ भी रटना नहीं है, मैं अभी सिखाता हूँ।
ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मेट क्या होता है। जिन स्टूडेंट ने क्लास 11th में फाइनल अकाउंट पढ़ा था, जिनको फाइनल अकाउंट आता है उनको भी समझ में आ जाएगा, जिनको नहीं आता है उनको भी आएगा। चलिए देखिए, हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए मैं यहाँ अलग से समझा देता हूँ आपको। कहाँ पे, यहाँ पे समझिए ज़रा। आप जब पढ़ते हैं 11th में आपने बैलेंस शीट पढ़ा था, वहाँ पे लायबिलिटी साइड में आपने पढ़ा था। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। तो इन सबको करने के बाद यहाँ क्लोजिंग कैपिटल आती थी। अब हमें ये अमाउंट मालूम है तो क्लोजिंग कैपिटल में रिवर्स चलना है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट बराबर ओपनिंग कैपिटल। तो फॉर्मूला रटना नहीं था, यहीं से बना लिया हमने। मैंने क्या बोला है, जिसको समझ में नहीं आया है वीडियो पीछे करके फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए वापस यहाँ पर आते हैं। ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। पार्टनर्स के नाम क्या हैं। 3 पार्टनर थे या 2 थे, जो भी है मैं यहाँ पे ए और बी लिख देता हूँ। और सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्या कर देंगे बताइए, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, और माइनस क्या कर देंगे, नेट प्रॉफिट। तो ये आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। दिस इज द फॉर्मूला। क्या ये फॉर्मूला सिर्फ इसी चैप्टर में लर्न करना है? नहीं, आप ये इसको अच्छे से लर्न करिएगा, आपको ये आगे बहुत काम आएगा। पार्टनरशिप में भी काम आना है और वैसे भी काम आएगा 1-2 जगहों पे। क्लियर हो गया सभी को? तो चलिए देखते हैं अमाउंट कितना कितना था ये कैपिटल वाला। कल से मैं बुक जो है वो पास में रखूँगा, तो बार बार ये मुझे स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, ये है, वेयर इज़ द क्वेश्चन। ये 2 लाख और 1.5 लाख कैपिटल थी, ये 10,000 रुपये क्या था, अच्छा 3 पार्टनर है ABC, 2, 1.5 और 1 कैपिटल है। फिर 75,000 रुपये का क्या है, प्रॉफिट है, और 10,000, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी कैपिटल लिख दें ज़रा, कितना अमाउंट है, 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख रुपए। तो A, B और C, 2 लाख रुपए, एक आप लोग खुद करिए ज़रा, 1,50,000 और 1 लाख, यू कैन ट्राई योर सेल्फ। प्लस प्रॉफिट कितना था, उन्होंने बोला 75,000 रुपये, तीनों को बांटा होगा तो 25,000, 25,000, 25,000 बराबर क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो हम ये मान के चलेंगे कि प्रॉफिट इक्वली बांट लिया है। क्लियर है? ड्राइंग्स की अमाउंट कितनी है, 10,000, ये यहाँ दिया होगा, ये पहले की 10,000, 7,500 और 5,000। तो चलिए लिख लेते हैं, ड्राइंग्स ये है 10,000, 7,500 और 5,000, सॉरी ये 0 ज़्यादा लग गया है, और 5,000 रुपये। क्लियर है? ओके, तो अब करिए इसका टोटल। तो देखिए ये माइनस है, फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने अभी आपको, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल में प्लस कर देंगे ड्राइंग्स माइनस कर देंगे प्रॉफिट। 2,10,000 में घटाइए 25,000 रुपये, 2,10,000 माइनस 25,000 कितना आएगा, 1,85,000। क्लियर? 157,500 माइनस 25,000, 157,500 माइनस 25,000 कितना आ जाएगा, 1,32,500 रुपये।
आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, खुद से प्लस माइनस करिएगा, ठीक है ना। इसका टोटल 1.5 लाख, 25 घटाएंगे तो 125, सबसे आसान था, ठीक है। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना, 10%। भैया ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगी इस पर, ठीक है, ध्यान से। तो इसका 10% 18,500 होगा। यहाँ महीने का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पे साल भर का ही निकलेगा। यहाँ पे 13,250 रुपये और यहाँ पे 12,500 रुपये। दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो इस एक लाइन के आंसर के लिए हमने ये कैलकुलेशन किया था। क्या ये क्वेश्चन पेपर में आएगा? तो देखिए पेपर में ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत आसान है। आप अभी पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अभी कॉमर्स मेंटोर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। कॉमर्स मेंटोर पे आपको अभी एमपी बोर्ड से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलेंगे, अभी सारे सब्जेक्ट के, राइट। तो पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके।